नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम के एक बहुत ही सुंदर श्लोक की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, यह स्तोत्र अपने आप में अद्भुत है और ये श्लोक तो खास तौर पर। हाँ, हमारे पास श्री ललिता सहस्र नाम, दिव्य सौंदर्य और ध्यान लेख के कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि इस श्लोक के अर्थ, इसके प्रतीक और ध्यान के लिए इसका क्या महत्व है वो समझें। बिल्कुल। तो श्लोक है अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिख स्थल शोभिता। मुखचंद्र कलंकाब मृगनाभि विशेषका। सुनने में बहुत काव्यात्मक है। पहली नजर में क्या लगता है इसका मतलब? देवी का माथा मतलब ललाट वो अष्टमी के चांद जैसा चमक रहा है। हाँ बिल्कुल, अष्टमी का चांद। और चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा। जी। और उस पर कस्तूरी का तिलक, मृगनाभि वो चांद के धब्बे जैसा दिखता है। ये मृगनाभि विशेषका, क्या ये खास तरह का तिलक है? शायद नाक के पास। हाँ, विशेषक तिलक के लिए ही शब्द है और पारंपरिक रूप से इसे भौहों के बीच या फिर नासिका के ऊपर लगाते थे। अच्छा, लेकिन यहाँ जो अष्टमी चंद्र कहा गया है, हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, ये ना तो पूर्णिमा का पूरा चांद है, ना अमावस्या का अंधेरा। ये बीच की अवस्था है। मतलब? बढ़ता हुआ चांद। हाँ, आकार लेता हुआ चांद, जिसकी एक अपनी ही कशिश होती है। और लेख इसे अष्टमी तिथि से भी जोड़ता है। ओह, अष्टमी तिथि तो देवी पूजा के लिए खास मानी जाती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सौंदर्य नहीं है, ये एक तरह से सक्रिय बढ़ती हुई शक्ति का भी प्रतीक है। वाह, तो मतलब ये आधा चांद नहीं, देवी की प्रकट होती शक्ति का प्रतीक है। ये तो सच में गहरा है। जी। और फिर आता है मृगनाभि विशेषिका। मृगनाभि कस्तूरी, ये नाम सुनते ही एक अलग सी पवित्रता और खुशबू का एहसास होता है ना? सही कहा। प्राचीन समय में कस्तूरी सिर्फ खुशबू नहीं थी, वो बहुत दुर्लभ थी, मूल्यवान थी। हाँ, कस्तूरी मृग से मिलती थी। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार देवी के तिलक के लिए इसका इस्तेमाल उनके अनूठेपन, उनकी दिव्यता और परम पवित्रता को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक मेकअप जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बाहरी सजावट से कहीं ज्यादा है। ये उनके सूक्ष्मतम दिव्य सार का प्रतीक है। जैसे कस्तूरी की गंध छुपी रहती है, वैसे ही देवी का असल स्वरूप भी गहन है, रहस्यमयी है। तो ललाट पर बढ़ती शक्ति का प्रतीक अष्टमी चंद्र और मुख पर पवित्रता और दिव्यता की वो सुगंध वाला मृगनाभि तिलक कमाल है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि ये वर्णन सिर्फ कविता के लिए नहीं है। सही। इसका कोई गहरा उद्देश्य है, ध्यान से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस स्तोत्र की और खासकर इस श्लोक की खूबी है। जैसा विश्लेषण में बताया गया है, ये विवरण असल में ध्यान के लिए आलंबन है। आलंबन मतलब सहारा? हाँ, एक मानसिक छवि बनाने का साधन। जब कोई साधक देवी के इस रूप पर ध्यान लगाता है, अष्टमी चंद्र जैसा दमकता माथा, पूर्णिमा जैसा शांत और सुंदर चेहरा और उस पर वो पवित्र कस्तूरी का तिलक, तो मन भटकता नहीं है। हाँ, मन को एक जगह टिकने में मदद मिलती है, एकाग्रता आती है। तो ये देवी के रूप का वर्णन एक तरह से गाइडेड इमेजिनरी जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। सुंदरता में मन को स्थिर करके शांत करना। बिल्कुल। और इस कल्पना से सिर्फ मन ही एकाग्र नहीं होता। अच्छा, और क्या होता है? हृदय में देवी के प्रति भक्ति, प्रेम, वो भाव भी जागता है। तो मानसिक शांति भी मिलती है और भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है। तो देखिए, एक ही श्लोक में सौंदर्य भी है, शक्ति भी, पवित्रता भी और ध्यान की पूरी प्रक्रिया भी, सब कुछ समाहित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इस श्लोक को पढ़ता है या सुनता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहा होता, नहीं, बल्कि देवी के एक जीवंत, शक्तिशाली और मोहक रूप को अपने मन में बसाने का अभ्यास कर सकता है। बिल्कुल। वो माथे पर अर्धचंद्र की आभा, चेहरे पर पूर्णिमासी शांति और वो दिव्य कस्तूरी तिलक, इसकी कल्पना करना ही एक साधना है। और इसका असर महसूस होता होगा? हाँ, लेखते मुताबिक तो इसका प्रभाव तुरंत महसूस हो सकता है। ये मानसिक स्थिति को बेहतर करता है, शायद तनाव कम करता हो और एक गहरी शांति का अनुभव करा सकता है। तो ये ध्यान और भक्ति दोनों में मदद करता है। बहुत सहायक है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक सिर्फ देवी ललिता के रूप का वर्णन नहीं है, नहीं,
ये उनके स्वभाव, उनकी शक्ति, उनकी पवित्रता और उनसे जुड़ने का एक तरीका भी बताता है। निश्चित रूप से। और सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे बाहरी सौंदर्य का इतना सुंदर काव्यात्मक वर्णन हाँ, साधक को इतने गहरे आंतरिक अनुभव और मानसिक एकाग्रता तक ले जा सकता है। रूप से अरूप तक की यात्रा। बिल्कुल, ये उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब हम किसी दिव्य स्वरूप की सुंदरता और उसके इन गहरे प्रतीकों पर ध्यान लगाते हैं, तो ये हमारी अपनी आंतरिक दुनिया को, सुंदरता और दिव्यता को लेकर हमारी अपनी समझ को किस तरह से बदलता होगा। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस पर सोचना जरूर चाहिए।